मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को पता है दोस्तों 59 चाइनीज ऐप्स है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। रीज़न भी सभी को पता है, न्यूज़ चैनल में भी इसके बारे में डिस्कस हो रहा है, इंटरनेट पे भी इसके बारे में है कि ये आपका डेटा है वो स्टील कर रहा है और डेटा को खतरा हो सकता है, सारी इंडियन सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। सिक्योरिटी के हिसाब से भी इसको बैन कर दिया गया है। अब दोस्तों ये इसका एक और एक टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी वजह से भी आपके डेटा को खतरा हो सकता है। अभी जो 59 मेजर चाइनीज ऐप्स है इसमें से सबसे ज़्यादा जिसका होल्ड है इंडियन मार्केट में वो है टिकटॉक। तो दोस्तों आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में इसी टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ कि टिकटॉक के डाउनलोडर्स कितने हैं, टिकटॉक के यूजर्स कितने हैं, एवरेज टाइम कितना स्पेंड करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में से टिकटॉक का रेवेन्यू जनरेशन कितना होता है, उनका रेवेन्यू मॉडल कितना है और इंडियन इकोनॉमी में इसकी असर किस तरह से होने वाली है, किस तरह से हो रही थी। तो दोस्तों शुरू से आखिर तक सारी इंफॉर्मेशन के लिए मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड इस तरह से वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों टिकटॉक की मैं अगर बात करूं तो टिकटॉक का ज्यादातर मार्केट है वो यंगस्टर्स ने कैच किया हुआ है, जो यूथ ऑडियंस है उनके द्वारा टिकटॉक यूज करते हैं। तो अभी तक का अगर आंकड़ा अगर आप देखें हाल की तारीख में तो 61 करोड़ यूजर्स है टिकटॉक के। इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़, उसमें से 61 करोड़ लोग अगर टिकटॉक यूज करते हैं और उसमें से भी मेजोरिटी पब्लिक है वो यंगस्टर्स है। तो आप समझ सकते हैं कि टिकटॉक का इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन मार्केट में कितना बड़ा होल्ड था अभी तक। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं दोस्तों, रेवेन्यू जनरेशन की, रेवेन्यू मॉडल की बात करूं तो ये रेवेन्यू मॉडल है, ये टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। पहली कैटेगरी है स्पॉन्सरशिप की, जिसमें टिकटॉकर्स को ज्यादा कमाई होती है। जो भी आपके टिकटॉक स्टार्स होते हैं उनको दूसरी कंपनीज है वो स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाने के लिए पैसे देती है और इसके थ्रू इसका पैसा टिकटॉक स्टार्स कमाते हैं। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो टिकटॉक का जो रेवेन्यू होता है वो मेजर 2 तरीके से होता है। एक होता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अभी एक कंपनी है पिज्जा हट, सभी ने नाम सुना होगा, इसने अपना एडवर्टाइजिंग कैंपेन है टिकटॉक के अंदर रन किया था। पर डे $1,50,000, $1.5 लाख पर डे का इसका चार्ज था एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए, जिसमें से पर क्लिक का उनका रेवेन्यू मिल रहा, चार्ज कर रहे थे टिकटॉक $4, मतलब इतना रेवेन्यू टिकटॉक को मिल रहा था। ये था एडवर्टाइजिंग मॉडल। दूसरा खास जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है और बहुत कम लोगों को पता है वो इन ऐप परचेज, मतलब आपका जो भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर गेमिंग, जैसे आप एग्जांपल ले लो, गेमिंग ऐप होते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऐप होते हैं, उसका आपको एक्स्ट्रा अगर बेनिफिट उठाना है और एक्स्ट्रा फीचर्स लेने हैं तो आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसे इन ऐप परचेज कहते हैं। तो टिकटॉक के अंदर इन ऐप परचेज होते हैं। जनरली उसका चार्ज होता है $1 में आप 100 कॉइन ले सकते हो, तो $100 तक आप 10,000 कॉइन है वो परचेज कर सकते हो। इसका साइकोलॉजिकल मार्केटिंग इन्होंने किया था। साइकोलॉजिकल प्राइस रखा था 0.99 सेंट, मतलब $1 में 1 पैसा कम, इतना चार्ज इन्होंने रखा हुआ था। ये एक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग भी होती है। आप आपके टिकटॉक स्टार जिनका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगता है उन्हें डोनेट भी कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और टिकटॉक स्टार्स है वो ये जो आप मनी देखते हो या टोकन जो भी देते हो उसको डिजिटल करेंसी में ट्रांसफर करती है और उसका सर्टेन अमाउंट के बाद मॉनेटरी करेंसी में भी ट्रांसफर होता है। तो ये टिकटॉक का रेवेन्यू जनरेशन था। अगर रेवेन्यू जनरेशन की मैं इंडिया के पार्ट की बात करूं तो दिसंबर 2019 में इसका पार्ट था 25 करोड़। इंडिया के रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, मतलब 25 करोड़ रुपीस थे वो इंडिया से इन्होंने इन ऐप परचेज के थ्रू कमाए हुए थे। सितंबर 2020 तक का इनका फोरकास्टिंग जो टारगेट था वो था 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए सिर्फ इंडिया से। अभी लॉकडाउन की वजह से और टिकटॉक का ज्यादा यूज बढ़ गया, उसकी वजह से ये मार्केट पहले से ही कैप्चर हो गया और ये टारगेट अचीव हो गया। तो ये था इनका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल। अब मैं बात करता हूं कि इसको बनाने वाले कौन है, इनके फाउंडर की बात करता हूं। तो यांग जिमिंग ये इनका नाम है। तो दोस्तों इन्होंने, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो बाइट डांस है, जिसका नाम है बाइट डांस। तो चाइनीज वर्जन में ये ऐप का नाम था डू यू इन।
हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है चाइनीज़ ऐप के मुकाबले, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन यही करते हैं, डू यू इन। तो दोस्तों ये कंपनी, ये ऐप है, ये सितंबर 2016 में चाइना में इसको एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये ऐप बनाया गया था। ये ऐप जब चला तब ज़्यादा इसको इतना टेक ऑफ नहीं मिला। इसके बाद इसका कोलैबोरेशन हो गया, ऐप का नाम है musical.ly, म्यूजिकली। तो ये ऐप के साथ कोलैबोरेशन हो गया। अब इस ऐप की खास बात ये थी कि इसके अमेरिकन सब्सक्राइबर्स है वो बहुत ज़्यादा थे। तो ये 2017 में दोनों का कोलैबोरेशन हो गया, डू यू इन का और musically.in का। अब इससे ये फायदा ये हुआ कि 2018 के अंदर इसके चाइनीज सब्सक्राइबर के साथ साथ अमेरिकन सब्सक्राइबर मर्ज हो गए, और इन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, इसके अंदर नॉर्मल पब्लिक वो भी अपना डेटा, वो भी अपना कंटेंट है वो क्रिएट कर सकती थी। इसका मेन था ये मैं नॉर्मल पब्लिक है, ये कंटेंट क्रिएट कर सकती है, शेयर कर सकती है और अपलोड डाउनलोड दोनों कर सकती है। तो इसके अंदर म्यूजिक से रिलेटेड फ्रेटर्निटी है, नॉर्मल पब्लिक है, डांस है, कॉमेडी सीन्स है, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए। तो नॉर्मल पब्लिक है और खास इसमें यूथ है वो ज़्यादा के ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होने लगी। तो 2018 के बाद 2019 के अंदर इसका स्नोबॉल इफेक्ट आया। मतलब जैसे एक स्नोबॉल होता है, वो शुरू में छोटा होता है और उसके बाद इसका इफेक्ट होता है, बहुत बड़ी इसकी चंक बन जाती है। इसी तरह से 2018-19 में इसने तुरंत ही एक बहुत बड़ा बूस्टअप कर दिया। और दूसरी एक खास बात दोस्तों, जो इंडियन मार्केट में किस तरह से असर कर रही है। तो जब 2019 के अंदर इसका इतना बड़ा चंक हो गया, ऑलमोस्ट इसके जब लॉकडाउन के पहले की बात है, दिसंबर के एंड की, 2019 के दिसंबर के एंड की, तब इसका शेयर था 31 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ 67 लैक्स के आसपास इसका सब्सक्रिप्शन था, इतने इसके यूजर से। अब एकदम से अभी अगर रिसेंट में आप बात करो 61 करोड़ है इसके टोटल यूजर हो चुके हैं। तो ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह एकदम से इसका चंक है वो डबल हो गया। मीनवाइल इसके अंदर बीच बीच में दूसरी कंट्रोवर्सीज थी, वो भी इन्वॉल्व हो गई कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का एक बहुत बड़ा जो कैंपेन, कंट्रोवर्शियल कैंपेन था वो चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक का वो अपलोड अपना है वो रिमूव कर दिया था अपने मोबाइल में से। तो एक दूसरी खास बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है बाइट डांस, जो इनके फाउंडर है, इसकी और एक सिस्टम कंसर्न कंपनी है, वो न्यूज चैनल से रिलेटेड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म पे काम करता है, टॉशिया। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये जो सिस्टर कंसर्न है वो न्यूज चैनल, न्यूज का प्लेटफॉर्म है, और ये और एक इसका ऐप है डेली हंट, आप ये भी सर्च कर सकते हैं नेट पे, डेली हंट है वो इसके साथ कंसर्न है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म पे जो काम करता है वो आपका पूरा कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न है वो भी डिकोड करता है। एक नेचुरल इंटेलिजेंस होता है और दूसरा एक मशीनरी इंटेलिजेंस होता है। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है वो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर, आपकी लोकेशन, आपकी परचेज की मेथड क्या है, आप परचेज करते हैं तो कितने रुपए तक का आप माल सामान खरीदते हैं, तो ये सारी आपकी पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न। कभी कभी एज ए ह्यूमन बिहेवियर हमको खुद को नहीं पता होता हमें क्या चाहिए, लेकिन ये आपका एडवर्टाइजिंग का डेटा एनालाइज करता है कि आपको ज़्यादातर किस तरीके की प्रोडक्ट पसंद आती है, तो ये प्रोडक्ट का डेटा आपके सामने लेके आता है। तो आपका पूरा ह्यूमन बिहेवियर है, उसको एनालाइज करने के बाद आपका डेटा है, उसको एंक्रिप्ट करने के बाद वो अपनी एडवर्टाइजिंग या अपनी जो भी मेथड है उसका इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर इन लोगों को हमारा बाइंग बिहेवियर भी और हमारा इकोनॉमिकली हमारी पॉकेट साइज कितनी है ये सारी चीज़ें पता होती है, हमारा लोकेशन है कितना पता होता है, तो इसका कभी भी मिसयूज हो सकता है। और खास करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंक्लूड है। अभी चाइनीज़ और इंडियन बॉर्डर के ऊपर अभी बहुत सारा तनाव बढ़ चुका है और अभी चाइनीज़ बिहेवियर को अभी ज़्यादा हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि ये हमारा डेटा का जो इस्तेमाल हो रहा है उसका बहुत मिसयूज भी हो सकता है। आज की तारीख में मिलिट्री लेवल पे इसकी एक खास मीटिंग भी होने वाली है इंडिया चाइना के बीच में। इसके दौरान एक प्रोएक्टिव एक्शन ले लिया है इंडिया ने, अपनी एक छोटी सी नमूना बताया है अपने पावर का
कि वो क्या कर सकते हैं इंडियन कंज्यूमर अगर चाइना के ऊपर अगर अपना बैन हटाए, अगर अपना बैन ला दे तो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसका बहुत सारा मार्केट है वो जा सकता है। फर्स्ट लेवल नंबर पे मार्केट है वो इंडिया का है चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए। तो अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट इस तरह से बैन हो सकती है तो चाइना का वो बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों ये ऐप है, इसके अंदर दूसरे भी कुछ ऐप है 59 ऐप्स में से टिकटॉक के अलावा दूसरा खास ऐप है जो हम यूज़ करते थे, वो था वी चैट, जो सोशल मीडिया के लेवल पे यूज़ होता था। एक खास था कैम स्कैनर। कैम स्कैनर है वो भी एक चाइनीज़ ऐप है जिसके अंदर हम हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करते हैं और दूसरे हमारे नेटवर्क में इसको शेयर करते हैं। तो अगर ये डेटा लीक होता है तो बहुत सारी ऐसे भी कहा जाता है कि प्रेस नोट्स है, बहुत सारी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी कैम स्कैनर के थ्रू स्कैन होके उसके बाद उसका डेटा है वो आगे फॉरवर्ड होता था। तो ये सारे बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो लीक हो रहे थे। तो दोस्तों ये अगर बैन आया है तो बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और इसके आगे हम इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे ऐप्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके सब्स्टिट्यूट में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।